स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा प्रोसीजर चल रहा है सेंट्रल आइडिया का। किसका? सेंट्रल आइडिया का। आज हमारी सेकंड पोएम लेंगे हम, और ये किसकी? 10th क्लास की। 10th क्लास की बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 10th क्लास की सेकंड पोएम फायर एंड आइस। कौन सी? फायर एंड आइस। कौन सी पोएम है? फायर एंड आइस। आप ये बताओ, इस कल हमने कौन सी पोएम का सेंट्रल आइडिया? और डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं? फायर एंड आइस। और आज के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेंट्रल आइडिया मीन्स केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया मीन्स केंद्रीय भाव। स्पीकिंग भी करेंगे और लर्निंग भी करेंगे, दोनों चीज करेंगे। द पोएम फायर एंड आइस इज राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In this poem, the poet predicts about the end of the world. इस कविता में कवि ने बताया है कि इस संसार का नष्ट, इस संसार का सर्वनाश कैसे होगा। Some people say that the world will end in fire. कुछ व्यक्ति, पीपल है, कुछ व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, सर्वनाश किससे होगा? फायर। फायर किससे होगा? फायर। While means जबकि। While others say that it will end in ice. जबकि कुछ व्यक्ति कहते हैं इस संसार का सर्वनाश होगा आइस से, मतलब बर्फ से। He equates fire with desire. Equates किससे बना? इक्वल से। Equates किससे बना? इक्वल से, मतलब समान, बराबर। किसके बराबर? तो फायर को किसके बराबर बनाया? डिजायर के। फायर मीन्स आग, और डिजायर मीन्स महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा जैसे हमारी इच्छाएं, इच्छाएं भी दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी इच्छाएं और बुरी इच्छाएं। लेकिन इसमें कौन सी इच्छाओं की बात की गई है? बुरी इच्छाओं की। एंड आइज विथ हेट। फायर को तो उसने बताया किसके बराबर? डिजायर के। और आइस को किसके बराबर बताया? किसके बराबर? हेट के। To fulfill his desire, the man will explore the natural resources. अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं को भरने के लिए, या ना fulfill, अपनी इच्छाओं को भरने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा, इच्छाएं आगे नहीं, महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो व्यक्ति है वो किसके साथ खिलवाड़ कर रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत which results, परिणाम स्वरूप, in the end of the world। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? हमारे इस संसार का सर्वनाश होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? इस संसार का सर्वनाश होता जा रहा है। On the other hand, due to, और दूसरी तरफ, इसका हाथ नहीं होता, इसका मतलब होता है on the other hand, due to मतलब दूसरी तरफ, hate means नफरत, दूसरी तरफ नफरत। The terrorism will take place and cases the end of the world। दूसरी तरफ है नफरत, नफरत से आतंक। टेररिज्म का मतलब आतंक, इसका मतलब आतंक। दूसरी तरफ आतंक, सारे जगह आतंक होंगे, दंगे फसाद होंगे, हिंसा होगी, उससे भी क्या होगा? हमारे संसार का सर्वनाश। उससे भी क्या होगा? सर्वनाश। तो कवि ने दो चीज बताई, फायर एंड आइस। फायर को किसके बराबर बताया? डिजायर के, मतलब महत्वाकांक्षा के। और आइस को किसके बराबर बताया? हेट, मतलब नफरत के। तो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि डिजायर से अंत होगा, और कुछ व्यक्ति कहते हैं हेट से, मतलब नफरत से। उम्मीद करती हूँ आपको इसका सेंट्रल आइडिया समझ